पढ़ो लिखो नौकरी करो, पटरी पर बैठने से कुछ नहीं होगा। और आखिरकार 100 दिन से भी ज्यादा धरना देने के बाद सिकंदरा में गुर्जरों का जो धरना चल रहा था, गुर्जर युवा आस कर बैठे थे, उन्होंने ये समझना जरूरी समझ लिया कि कुछ नहीं होगा। हालात जैसे पहले थे वैसे ही हैं, वैसे ही रहेंगे, क्योंकि कोई बदलने नहीं आएगा। यही मैसेज मिला विजय बैंसला साहब के इस भाषण से। सुनवाऊंगे आपको इस वीडियो में क्या कहना है उनका, क्या संदेश वो देना चाहते हैं युवाओं को, और क्या मजबूरियां हैं गुर्जर समाज की, इस पर भी हम बातचीत करेंगे, इसलिए जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो रीट में भर्तियों के लिए लगातार 95 + 55 दिन आप लगा लीजिए अंदाजा, इन दिनों से भी ज्यादा अभी तक धरने पर बैठे थे। रीट युवाओं ने सोचा था कि हमें भर्ती मिलेगी, सरकार में हमारा राज्य मंत्री है, वो हमारी इन डिमांड्स की तरफ आकर्षित होकर सरकार से कुछ तो करवाएंगे, लेकिन ना बेढम कर पाए, ना गुर्जर समाज के दूसरे नेता कर पाए, और अब आखिरकार मजबूर होकर इन्होंने मजबूरी में ये धरना समाप्त कर दिया है। आइए, समाप्ति के दौरान विजय बैंसला ने गुर्जर समाज को क्या भाषण दिया, क्या मैसेज दिया, मैं आपको सुनवाती हूँ इस वीडियो में। अरे भैया, आंदोलन करने से बात नहीं होती, बात ये होती है कि 5% आरक्षण आपको मिला हुआ है, उसका इस्तेमाल करके आप कौन कौन सी पदों में पहुंच पा रहे हो। बात ये है, पटरी पे बैठना हर चीज का सोल्यूशन नहीं है। अपने पास आज 5% आरक्षण चल रहा है, कर्नल साहब की बदौलत से, आप लोगों के संघर्ष से आज हमें मिला हुआ है। पढ़ो, नौकरी लगो, आगे बढ़ो, रोका है किसी ने? देखा आपने, सुना आपने, जो बैंसला जी के समय 5% आरक्षण लिया था, उस आरक्षण के साथ अब पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, पट्टी पर बैठने से कुछ नहीं होगा, ये कहना है विजय बैंसला साहब का। लोगों का यहाँ पर क्या कहना है ये सुनिएगा। यहाँ विक्रम गुर्जर कह रहे हैं कि कुर्सियां परिवारगत नहीं होनी चाहिए, वरना जो कांग्रेस का हाल है वही होगा। हमारे समाज को अब नेतृत्व परिवर्तन की आवश्यकता है। कर्नल बाबा का योगदान स्वर्ण अक्षरों में गिना जाएगा, लेकिन विजय बैंसला जी, आप जिस तरीके से योगदान दे रहे हैं गुर्जर समाज में, गुर्जर समाज की समस्याओं को सुलझाने की बजाय समाप्त करने पर तुले हुए हैं, ये इनका कहना है। ये 1% भी आपका योगदान इसमें नहीं मान रहे हैं। लोग यहाँ पर गुस्सा हो रहे हैं, बोल रहे हैं कि 372 नौकरियां गुर्जर समाज का हक है, 73 वीर शहीदों की कुर्बानियां बेकार नहीं जानी चाहिए। आप विजय बैंसला जी राजनीति करो तो करो, लेकिन हमारी 372 नौकरियां तो दिलवाओ। आपका सरकार के साथ होने का फायदा क्या है, ये यहाँ पर सवाल पूछे जा रहे हैं। इसी के साथ साथ हिम्मत सिंह, गोपाल बस्सी, जवाहर बेढम, सबका ध्यान आकर्षित किया गया है इस पोस्ट पर। आवाज उठाने के लिए नेता चुने जाते हैं, और नेता अगर आपको कह दे कि मजबूरियां समाप्त कर दो, यहां पर छोड़ दो आस लगाना, छोड़ दो उम्मीद लगाना, तो ये मैसेज सरकार की तरफ से, सरकार की तरफ लोग पहुंचाना चाहते हैं। ये चल रहा है सोशल मीडिया पर, जो हम आपको बता रहे हैं। अब संवाद जिस तरीके से इस लड़ाई में शुरू से साथ था, शुरू से आपकी समस्या को आवाज संवाद ने हमेशा से दी है। हाल ही में गुर्जर समाज के कुछ लोगों से भी मिली मैं, कर्नल बैंसला जी के जब हम लोग गए थे अंता उपचुनाव की रिपोर्टिंग के लिए, तो एक गांव पड़ा पूरा गुर्जर समाज का था, कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जी का सर्कल था। वहां पर जब मैं उन लोगों से मिली तो बातचीत के दौरान समझ में आया, जो यहाँ पर लिखा हुआ था कि लोग चाहते हैं कि उनका नेतृत्व कोई ऐसा नेता करे जो इन सारी समस्याओं का समाधान कर दे, और विजय बैंसला जी उस परिपाटी पर इनके अकॉर्डिंग ठीक नहीं बैठ रहे हैं। तो आपके पास ऑप्शन क्या है? या तो आप सरकार के सामने घुटने टेक दें, या फिर अगर आंदोलन करना है तो एक ऐसा नेतृत्व लेकर आए जो बैंसला जी, कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जी के नेतृत्व के थोड़ा तो आसपास फटके। क्या कहते हैं आप? क्या ऐसे ही घुटने टेक देने से समस्याएं समाप्त हो जाएंगी? पढ़ना लिखना जरूरी है, बैंसला जी ने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन
अपने साथ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज भी उठाना उतना ही जरूरी है। गलत तो ये हुआ कि उस आवाज को वो बुलंद आवाज नहीं मिल पाई और 150 दिन से भी ज्यादा धरना चलने के बाद मजबूरी में समाप्त करना पड़ा। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या होगी। सरकार में राज्य मंत्री हमारे बैठे हैं, आपके समाज के बैठे हैं, वो तक सुनने वाले नहीं है, समझने के लिए कोई तैयार नहीं है। मजबूरन गुर्जर समाज के युवाओं को ही घुटने टेकने पड़े। क्या ये सही हुआ? बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और इस वीडियो को देखकर अगर आपके मन में कोई सवाल आया है तो उसे भी लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। नमस्कार। सच बताओ, इंस्टाग्राम पे डेली पोस्ट करते लेकिन फिर भी रिजल्ट 0 ही रहता है ना। तो प्रॉब्लम कंटेंट का नहीं है, होक्स का है। और मिशी मीडिया सोल्यूशन लाया है आपकी इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन, क्योंकि हम बनाते हैं बॉलीवुड हुक रील्स जो इमोशंस को हिट करे, और एआई हुक रील्स जो एल्गोरिदम को समझकर काम करे। तो रील्स सिर्फ देखी नहीं जाती, याद भी रखी जाती है। तो अपनी इंस्टाग्राम ग्रोथ को लेकर सीरियस हो ना, तो अभी कॉल लगाओ स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मिशी मीडिया सोल्यूशंस को। तो वायरल सोचो, स्मार्ट बनो और अभी रील्स बनवाओ मिशी मीडिया सोल्यूशन से।